देखिए आगे जो क्वेश्चन है गेट 2018 का, इस बार कंडक्ट करा था IIT गुवाहाटी ने। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है देखिए, कॉन्सिडर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस के यू ट्रांसपोज यू, और यहाँ पर यू दिया है एंड बोला है लैम्डा एंड म्यू आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, इसके बारे में पूछा है। तो ए मैट्रिक्स जो है देखिए यहाँ पर ए जो आएगा क्या आएगा देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स मानो सी माने मानो कि एलिमेंट, हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स का सेम है, ठीक है, जो स्केलर है सी ऐसे करके, तो ए है मानो n क्रॉस n की मैट्रिक्स, और सी जो है वो फील्ड मानो यहाँ से R से बिलोंग कर रहा है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है ना, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगा वो आएगा देखिए, वो आएगा इस तरीके से, x की पावर n-1 इंटू के, देखिए x की पावर n-1 इंटू के x माइनस n सी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से आया तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि आगे चल के जो हमारा मैट्रिक्स ए है ना, वो इसी टाइप का, ए नहीं, यू ट्रांसपोज यू जो है वो इस टाइप का ही मानेगा, तो उसका जो आइगन वैल्यू निकालना होगा तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगा इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखिए जो यू और यू ट्रांसपोज यू, ठीक है, तो यू ट्रांसपोज यू जो आएगा वो किस तरीके से आएगा देखिए, वो आएगा देखिए, सो दिस इक्वल्स टू 1/9 एंड देखिए 1, इसका ट्रांसपोज करोगे तो 1 एक कॉलम बराबर आएगा, तो ये है यू जो है 1 क्रॉस 9 का मैट्रिक्स, और यू ट्रांसपोज जो आएगा वो है 9 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो यू ट्रांसपोज है 9 क्रॉस 1 और यू है 1 क्रॉस 9, तो इसका प्रोडक्ट करोगे तो 9 क्रॉस 9 की एक मैट्रिक्स आएगी, फिर आएगा, ठीक है। तो उसमें जो एलिमेंट होगा 1/9 और बाकी सारे जो एलिमेंट आएगा वो 1 1 1 इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आया है देखिए 1, अगर 1/9 से आप मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 1/9 ऐसे करके, तो ये है 9 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है, मैंने जो ये मैट्रिक्स लिखा था पहले उसी टाइप का है कि नहीं। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो किस टाइप का आएगा, वो आएगा देखिए x की पावर n माइनस दैट इज 8 9-1 एंड उसके साथ x माइनस x, ठीक है, x माइनस के n है ऑर्डर दैट इज 9 इंटू के सी जो स्केलर था वो है यहाँ पर 1/9 है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ए आएगा 0, तो इसका जो रूट आएगा वो x की पावर 8 इंटू के x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो इसका जो रूट आएगा तो 8 टाइम्स 0 एंड 1 है कि नहीं, ठीक है। तो 0 0 0 ऐसे करके कितने टाइम्स, 8 टाइम्स आएगा, और फिर एक 1, दैट इज टोटल 9 रूट था, तो उसके अंदर 8 जो रूट है वो 0 है, और एक रूट है 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स किस टाइप से था, ए मैट्रिक्स जो था आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस के 2 इंटू के यू ट्रांसपोज यू, ठीक है। तो इसका जो आइगन वैल्यू आपको निकालना होगा, इसका आइगन वैल्यू कौन कौन आएगा देखिए, आई जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू तो आई 1 माइनस के 0, ये कितने टाइम आएगा 8 टाइम्स। तो यहाँ से देखो जो 1 1 1 एक कितने टाइम आएगा ए है 8 टाइम आएगा, ठीक है। फिर 1 माइनस के 2 इंटू के 1 दैट इज 1 माइनस 2 -1, ए आएगा 1 टाइम्स, क्योंकि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए का जो आइगन वैल्यू आएगा 1 माइनस के 2, तो 1 आएगा 8 टाइम्स और -1 आएगा 1 टाइम्स, है कि नहीं। तो इसका जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है वो एक तो है लैम्डा इक्वल्स टू 1 और एक है लैम्डा इक्वल्स टू -1, से दोनों आइगन वैल्यू का डिस्टेंस निकालिए और उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ठीक है। तो अब लैम्डा माइनस के म्यू निकालिए, ए आएगा देखिए 1 माइनस के -1 दैट इज 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना 2, है कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर R3 विथ द यूजुअल इनर प्रोडक्ट, दैट इज यूजुअल इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हमारे होते हैं, और डी दिया है डिस्टेंस फ्रॉम ए वेक्टर 1 1
टू द सबस्पेस स्पैनिंग सेट दिस। मैंने इसको U1 ले लिया और U2 इसका डॉट प्रोडक्ट करो जरा, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं, ये जो बेसिस दिया है ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं चेक करो। देखो ये 1 आया है नॉन जीरो, सो U1 और U2 जो दो वेक्टर है ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है। आप इसको ऑर्थोगोनल बनाओ ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो अगर ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस यूज करोगे तो ये जो बेसिस था जो सबस्पेस बनेगा उसका अगर तुमने नाम दे दिया स्पैनिंग सेट ऑफ U1 एंड U2, तो वो जो बेसिस था U1 एंड U2 वो दोनों ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो W था मैंने इसको W मान लिया, जो स्पैनिंग सेट है U1 और U2 की। तो अब जो W डैश मानो, अब जो आएगा अब W डैश वो आएगा स्पैनिंग सेट ऑफ, ठीक है। अब जो सबस्पेस आएगा उसको नाम दे दिया W डैश, और वो जो आएगा स्पैनिंग सेट ऑफ W1 एंड W2। W1 और W2 अब निकालोगे यूजिंग ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन। तो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन में W1 जो होता है वो U1 जैसे कि वैसे ही रहता है, ठीक है। तो ये है 1 1 0, और W2 जो आएगा देखिए ये आएगा U2 माइनस के इनर प्रोडक्ट लो U2 के साथ W1 की, ठीक है, और डिवाइड कर दो और इनर प्रोडक्ट W1 के साथ W1 की, फिर इनटू के यहाँ पर W1, ठीक है। यही है इसका जो फॉर्मूला है। तो अगर W1 के साथ W1 के इनर प्रोडक्ट लोगे तो W1 है 1 1 0, दैट इज 1 1 0, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो 1 1 0 की, तो ये आएगा देखिए 1 प्लस के 0, दैट इज 2, है कि नहीं। फिर U2 के साथ W1 के इनर प्रोडक्ट लो, तो U2 के साथ अगर W1 के इनर प्रोडक्ट लोगे तो ये आएगा देखिए U2 है हमारे पास 0 1 एंड 1, तो देखिए 0 1 1 उसके साथ W1 दैट इज 1 1 0, देखो 0 प्लस के 1 प्लस के 0, तो ये आया है 1। तो एक्चुअली W2 जो आएगा वो है U2 कौन है, U2 है 0 1 1 माइनस के ऊपर में आएगा 1 अपॉन 2 नीचे, और उसके साथ W1 दैट इज 1 1 0। तो इसको अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0 माइनस के 1 अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 2, 1 माइनस का 1 अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन 2, एंड फिर 1 माइनस का 0 दैट इज 1। तो W1 W2 अब चेक कर लो, W1 W2 है वो ऑर्थोगोनल है, और जो बेसिस W डैश के अंदर जो बेसिस आएगा वो ऑर्थोगोनल बेसिस होगा, ठीक है। अब जो सबस्पेस है एक्चुअली वो फॉर्म हो रहा है यूजिंग तो ऑर्थोगोनल बेसिस। तो अगर ऑर्थोगोनल बेसिस से कोई सबस्पेस है और कोई वेक्टर से अगर उस सबस्पेस का डिस्टेंस निकालना चाहते हो, एक तुम काम करो, उस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा इस सबस्पेस के अंदर उसको निकालो, फिर उस वेक्टर के साथ उस प्रोजेक्शन का डिस्टेंस निकाल लो यूजिंग जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है वेक्टर के दो वेक्टर के अंदर। तो मैं एक्चुअली वही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो V जो था यहाँ पर 1 1 1, एक काम करो तुम देखिए, मानो ये जो वेक्टर है V वो मैंने इस तरीके से ले लिया, देखिए, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो जो सबस्पेस है इसको नाम दे दो, ये जो ग्रीन कलर का ये है V, और इसको नाम दे दो ये जो प्रोजेक्शन, और ये सबस्पेस है W डैश, ठीक है। तो V का प्रोजेक्शन इन द स्पेस W डैश, ये है प्रोजेक्शन ऑफ V इन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ V इन W डैश, है कि नहीं। तो इसके अंदर इसका प्रोजेक्शन, फिर W से उस प्रोजेक्शन की डिस्टेंस निकाल लो, वही होगा डिस्टेंस फ्रॉम V टू द सबस्पेस W डैश। तो प्रोजेक्शन ऑफ V इन W डैश इसको निकालोगे, फार्मूला C1 W1 प्लस के C2 W2। फिर C1 जो है देखिए, C1 है ये है इनर प्रोडक्ट ऑफ V, ये कैसे आ गया, V के साथ W1 का इनर प्रोडक्ट, फिर डिवाइडेड अपॉन W1 के साथ W1 का इनर प्रोडक्ट। और C2 जो है देखिए, C2 जो आएगा वो आएगा V के साथ W2 की इनर प्रोडक्ट अपॉन W2 की इनर प्रोडक्ट अपॉन W2 के साथ W2 की इनर प्रोडक्ट।
तो दोनों को मान निकाल लो। तो v के साथ W1 की इनर प्रोडक्ट इसको निकालो जरा। जो v है वो है 1 1 1 और W1 के साथ W1 का जो इनर प्रोडक्ट पहले निकाला था वो है 2 और v के साथ W1 के निकालो। v जो है एक्चुअली देखिए 1 1 एंड 1 और W1 जो है देखिए W1 जो है वो 1 1 0। तो इसके साथ निकालोगे देखिए 1 1 0, ठीक है। तो इसके डॉट प्रोडक्ट करो जरा, दैट इज 1 प्लस के 1 प्लस 0। सो 1 प्लस के 1 प्लस 0 दैट इज 2/2, सो 1। C1 जो है 1 है। फिर C2 निकालो जरा। C2 आएगा देखिए W2 के साथ W2 की इनर प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, मतलब वो जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास। सो U2 W2 के साथ W2 की इनर प्रोडक्ट आएगा देखिए -1/2 फिर 1/2 फिर 1, उसके साथ माइनस के 1/2 एंड 1। इसको इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करा जा रहा है, दैट इज 1/4 फिर 1/4 प्लस के फिर प्लस 1, दैट इज 2/4 दैट इज 1/2 प्लस के 1 दैट इज 3/2, है कि नहीं। तो W2 के साथ W2 के इनर प्रोडक्ट 2/3 दैट इज 3/2 था, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 2/3। तो W2 के साथ V की इनर प्रोडक्ट देखिए, V तो था 1 1 1 और W2 जो था माइनस के 1/2, देखिए यहाँ पर माइनस के 1/2 फिर 1/2 फिर 1। तो इसका डॉट वर्ड करिए जरा, दैट इज माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 कट गया दैट इज 1, ठीक है। तो ये आएगा देखिए 1 ऊपर में 1। सो जो फाइनली आंसर आएगा वो C2 का वैल्यू आएगा 2/3। तो यहाँ पर बिठा दीजिए C1 की मान और C2 की मान, W1 की मान, W2 के मान। अब प्रोजेक्शन निकल जाएगा V के इन द स्पेस W', ठीक है। तो C1 जो है देखिए, C1 है C1 जो है 2/3 नहीं 1/0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा इरेज कर दो, गलत हो गया यहाँ पर। C1 जो है A है 1, ठीक है। W1 1/0 फिर C2 जो है 2/3 और W2 है माइनस के 1/2 फिर 1/2 फिर 1, है कि नहीं। फिर इसको ज़रा ऐड कर लो, ठीक है। सो 1/0 प्लस के माइनस 1/3 फिर 1/3 फिर 2/3, इसको ज़रा ऐड कर लो दोनों वेक्टर को। सो 1 माइनस के 1/3 दैट इज 2/3 फिर 1 प्लस के 1/3 दैट इज 4/3 फिर 0 प्लस के 2/3 दैट इज 2/3। अब तुम्हें काम करो, इसका डिस्टेंस निकाल लो। सो डिस्टेंस जो आएगा एक्चुअली दिस इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ V इन द स्पेस W'। सो ये जो आएगा देखिए 2/3 4/3 एंड 2/3। तो अगर इसका तुम मॉड्यूलस निकालोगे तो स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट 4/9 फिर देखिए 16/9 फिर 4/9, है कि नहीं। तो इसको ज़रा ऐड कर लो। देखिए यहाँ पर एक जो गलती हुआ है वो है डिस्टेंस जो एक्चुअली होता है वो होता है V से लेकर जो प्रोजेक्शन है V का इन द स्पेस W', उस दोनों वेक्टर का डिस्टेंस। मैंने प्रोजेक्शन की मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है। तो ये गलत है, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, ओके। देखिए जो डिस्टेंस होता है वो होगा कैसे। डिस्टेंस देखो, ये जो V वेक्टर है O वेक्टर और जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा W' के अंदर, उस दोनों वेक्टर की जो डिस्टेंस वही एक्चुअली V के साथ और सब स्पेस W की डिस्टेंस। सो V माइनस के प्रोजेक्शन ऑफ V इन द स्पेस W', ठीक है। तो V था एक्चुअली 1 1 1 एंड माइनस के जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो है देखिए 2/3 4/3 एंड 2/3, ठीक है। तो ये दोनों का तुम सब्सट्रैक्शन करो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस के 2/3 दैट इज 1/3 फिर 1 माइनस के 4/3 माइनस का 1/3 फिर 1 माइनस के 2/3 दैट इज 1/3। तो इस वेक्टर का तुम अब मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो अंडर स्क्वायर रूट 1/9 प्लस के 1/9 प्लस के 1/9।
तो अंडर स्क्वायर रूट 3/9 दैट इज अंडर स्क्वायर रूट 1/3। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से देखिए डी स्क्वायर निकालोगे तो 1/3, फिर देखिए 3d² आएगा 1, तो 3d², इसका वैल्यू ही आपको चाहिए था, उन्होंने चाहिए। ठीक है, तो इसका निकालना होगा। ठीक है, तो ये है 1। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 1, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, लेट M टू बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिक्स ओवर द फील्ड देखिए R है। डिफाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस M टू R फ्रॉम M टू R टू M टू R। ठीक है, और जो ट्रेस होगा इस उसका निकालना होगा। मैंने इस जो स्टैंडर्ड बेसिस है M टू R की, वो है, उसको मान लिया 1 0 0 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0। ठीक है, और फिर 0 0 0 1। ये है स्टैंडर्ड बेसिस किसकी, सॉरी ये है स्टैंडर्ड बेसिस किसका, M टू R का। तो इसको मान लिया B1, ये B2, ये B3, ये B4, क्योंकि M टू R ये जो वेक्टर स्पेस है इसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन है 4, है कि नहीं। तो जो बेसिस के अंदर 4 वेक्टर ही रहेगा, तो बेसिस को मान लिया B। तुम अब इस बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स बनाओ। तो देखिए B1 का जो इमेज आएगा अंडर द मैप एस, ए आएगा। देखिए जो B1 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और B4 जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो इमेज आएगा देखिए एक्स ट्रांसपोज इस टर्म है, तो अगर B1 की ट्रांसपोज लोगे वो सेम B1 ही आएगा। तो इसलिए B1 और B4 के अंदर इस टाइप के इमेज आएगा। देखिए अगर तुम B1 की इमेज लोगे तो ये आएगा 2B। देखिए B1 का जो इमेज आएगा वो आएगा 2B1 प्लस के B1 की ट्रांसपोज दैट इज B1, सो एक्चुअली 3B1। तो देखिए 3B1, तो इसको तुम मैट्रिक्स जो आएगा देखिए 3 0 0 एंड 0। तो इसको अगर तुम B1 B2 B3 B4 इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो 3B1 प्लस के 0 B2 प्लस के 0 B3 प्लस के 0 B4। फिर देखिए B2 का जो इमेज आएगा उसको निकालिए जरा। देखिए B2 का जो इमेज आएगा B2, दिस इज एक्चुअली 2B2 प्लस B2 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आएगा देखिए 2B2 दैट इज 0 2 0 0, है कि नहीं, 0 0, फिर प्लस इसका ट्रांसपोज दैट इज 0, डायगोनल पे 0 0, और देखिए दैट इज 0 0 1 0। तो इसको जरा ऐड करो तो देखिए तो 0 2 1 0, इस मैट्रिक्स है 0 2 1 एंड 0। तो इसको अगर तुम B1 B2 B3 B4 इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो 0 इंटू के B1 प्लस 2 इंटू के B2 प्लस 1 इंटू B3 प्लस 0 इंटू के B4। ठीक है, फिर B3 का इमेज निकालो। सो B3 का जो इमेज आएगा अंडर द मैप S, सो S B3 S ऑफ ए जो आएगा देखिए ये आएगा 2B3 प्लस के B3 का ट्रांसपोज दैट इज मैट्रिक्स जो आएगा 0 0, देखिए ये आएगा 0 0 2 0, है कि नहीं, प्लस के B3 का ट्रांसपोज दैट इज 0 1 0 0। ठीक है, तो अगर इसका ऐड करोगे देखिए इसका जब ऐड करोगे तो आएगा 0 1 2 0, है कि नहीं, 0 1 2 0। फिर देखिए अगर इसको तुम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे B1 B2 B3 4 का, तो 0 B1 फिर B2 प्लस के 2 B3 प्लस 0 इंटू के B4। ठीक है, फिर देखिए आप B4 का इमेज निकालिए। ठीक है, तो B4 का जो इमेज आएगा देखिए द इमेज ऑफ B4 अंडर द मैप S, सो 2B4 प्लस के B4 का ट्रांसपोज दैट इज B4, सो ये जो आएगा देखिए 3B4, तो 0 0 0 3। तो इसको अगर B1 B2 B3 का B4 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो 0 इंटू के B1 फिर 0 इंटू के B2 प्लस के 0 इंटू के B3 प्लस 3 इंटू के B4। ये 0 नहीं है, इसको ज़रा इरेज कर लो ज़रा,
ये आएगा 3 × B4। अब तुम इस बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकालो। सो जो मैट्रिक्स आएगा ये आएगा, देखिए कितने क्रॉस कितने की, जो डायमेंशन था 4x4 था, तो 4x4 की। तो B1 की कोऑर्डिनेट आप कॉलम बराबर लिख दो, ठीक है। B1 वेक्टर की जो कोऑर्डिनेट आया है 3 0 0 0, कॉलम बराबर लिख दिया। फिर B2 की कोऑर्डिनेट 0 2 1 0। फिर B3 की कोऑर्डिनेट B बेसिस के रेस्पेक्ट में जो आया है 0 0 2 0, उसको कॉलम बराबर लिख दो 0 1 2 0। फिर B4 की कोऑर्डिनेट 0 0 0 3। अब देखिए इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, वो है 3 2 2 3। तो इसका सामी होता है ट्रेस। तो 3 + के 2 + के 2 + के 3 दैट इज 10। तो इसका जो आंसर आएगा, देखिए ट्रेस ऑफ एस पूछा है, तो एस आएगा 10, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए रेंज स्पेस ऑफ टी के बारे में पूछा है। तो टी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 1 साइन ऑफ x + y एंड एफ वाई फिर डी वाई। तो जो x था, देखिए x का लिमिट तो x जो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखिए। सो लिमिट फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 1 साइन x cos y एफ वाई एंड डी वाई, प्लस इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 1 cos x साइन y एंड एफ वाई फिर डी वाई। देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो डी वाई, मतलब एक साइन एक्स का फंक्शन जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 1 कुछ फंक्शन डी वाई एंड प्लस कॉस एक्स बाहर आ जाएगा और कॉस एज ए कांस्टेंट टर्म, तो 0 to 1 डी वाई। तो ये फाइनल लिमिट दिया है, कुछ ना कुछ स्केलर आएगा, मानो C1 और ये मानो C2। तो साइन एक्स उसके साथ आएगा कौन, C1 प्लस के कॉस एक्स है उसके साथ C2, तो cos x और C2। और C1 C2 जो है वो स्केलर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्केलर के अंदर। तो इसके अंदर जो बेसिस आएगा, देखिए साइन x cos x और Ci जो है वो फील्ड के अंदर से है, ठीक है। तो Ci बिलोंग्स टू फील्ड, तो I = 1 2 ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो कौन है, 2 आएगा, जो बेसिस के अंदर एल वेक्टर होता है वही डायमेंशन। फिर देखिए यहाँ पर फील्ड दिया है एफ और उसका डायमेंशन दिया है, कार्डिनलिटी ऑफ एफ दिया है 7⁶। और देखिए आपको जो के है वो सब फील्ड है किसका, एफ का। और आप ये जानते हो कि फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, है कि नहीं। तो एफ ओवर के ये एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन दिया है 7⁶, ठीक है। आप ये जानो कि अगर कोई मैप एफ, मानो कोई वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ से लेकर उस फील्ड का जो एफ एन ओवर एफ, ठीक है, एन टाइम्स तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तो एन जो है एक्चुअली डायमेंशन ऑफ वी ओवर एफ। ये जो मैप है ना, ये बाइजेक्टिव है, दैट इज 1 1 एंड 1 2। ये जो मैप है ये 1 1 एंड 1 2 है। तो यहाँ से देखो जो k का कार्डिनलिटी है वो है 49, दैट इज 7⁴ ये 49। तो यहाँ से जो f ओवर द फील्ड, देखो यहाँ पर v का जो कार्डिनलिटी आएगा वो सेम आएगा किसके साथ, एफ एन ओवर एफ, इसका जो कार्डिनलिटी है उसके साथ सेम आएगा, क्योंकि जो मैप दिया है 1 1 एंड 1 2। तो एफ एन ओवर एफ एक्चुअली एफ क्रॉस एफ कितने टाइम्स, n टाइम्स। सो ये आएगा n टाइम्स, ठीक है। तो देखिए और f ओवर द यहाँ पर जो फील्ड है वो एक्चुअली सब फील्ड है। सो इसका जो कार्डिनलिटी है मैंने मान लिया, जो f ओवर द फील्ड k, इसका डायमेंशन है n, इसका डायमेंशन है n। तो f ओवर k, इसका जो कार्डिनलिटी आएगा ये आएगा f k क्रॉस k कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो एक्चुअली आएगा n टाइम्स, ठीक है। सो ये आएगा, देखिए
के का कार्डिनलिटी है, के का कार्डिनलिटी है 7 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, ऐसे करके 7 स्क्वायर कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये है n टाइम्स, ठीक है। तो 7 की पावर 2n आएगा, 2n, ठीक है। और लेफ्ट साइड में था 7 की पावर 6, तो बेस इक्वल है और दोनों का वैल्यू सेम है तो पावर सेम होगा, ठीक है। तो पावर आएगा देखिए 6, 2n इक्वल्स टू 6, सो n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू था एक्चुअली यहाँ पर किसका मान निकालना था, वेक्टर स्पेस डायमेंशन, तो ये है 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लेट वी बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 दिया है विथ रियल कोफिशिएंट, ठीक है। और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है वो v से लेकर v तक, और t का जो इमेज आएगा 2p प्लस के p का जो डेरिवेटिव आएगा। फिर द नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स t, इसके बारे में पूछा है। तो पहले t मैट्रिक्स निकाला जा रहा है, तो b मैंने मान लीजिए स्टैंडर्ड बेसिस है, v के अंदर 1x एंड x स्क्वायर, फिर 1 की इमेज निकालो अंडर द मैप t, दैट इज t ऑफ 1 आएगा 2p, दैट इज 2 इंटू के 1 प्लस के p डस्ट, दैट इज 0, सो इसके जो इमेज आएगा वो आएगा 2। फिर x की इमेज निकालो अंडर द मैप t, दैट इज 2x प्लस के 1, फिर x स्क्वायर की जो इमेज आएगा देखिए अंडर द मैप t, दैट इज t ऑफ x स्क्वायर, सो ये आएगा 2x स्क्वायर, देखिए एज पर द डेफिनेशन 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 2x, ठीक है। फिर तुम इसको 1x एंड x स्क्वायर की लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, और डायरेक्ट यहाँ से देखो अगर तुम इसका मैट्रिक्स निकालोगे इसका जो मैट्रिक्स आएगा p बेसिस के रेस्पेक्ट में a आएगा, देखिए कितने क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स आएगा, सो a आएगा देखिए 3x3 की मैट्रिक्स, और यहाँ पर देखिए 1x एंड x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1x एंड दोनों बेसिस सेम है, इसलिए 1x स्क्वायर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो। देखिए 1 का जो कोऑर्डिनेट था वो था 2 0 0, तो इसका कॉलम नंबर 1 लिख दो। फिर x का जो कोऑर्डिनेट है 1 2 0, उसका कॉलम नंबर 1 लिख दो। फिर x का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 2 एंड 2, उसको कॉलम नंबर 1 लिख दो। जो मैट्रिक्स आया देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जो आइगन वैल्यू आएगा ये कौन है, डायगोनल पे, प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है दैट इज 2 2 एंड 2, ठीक है। इसका जो आइगन वैल्यू आएगा वो आएगा 2 2 और 2, सो तीनों के तीनों आइगन वैल्यू सेम है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल t का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा देखिए पॉलिनोमियल वो आएगा क्या, x-2 का क्यूब होल क्यूब, ठीक। और मिनिमल पॉलिनोमियल कौन कौन आ सकता है, मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो x-2 भी हो सकता है, x-2 का होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सो मिनिमल पॉलिनोमियल कौन कौन हो सकता है, x-2 हो सकता है, फिर x-2 का होल स्क्वायर ये हो सकता है, और फिर x-2 क्यूब। देखिए x-2 इस मैट्रिक्स को देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये जो मैट्रिक्स आएगा केवल 2 जो आई इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, तो ये तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। केवल x-2 की होल क्यूब यही मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ t इसका जो आएगा वो आएगा x-2 की होल क्यूब। देखिए और जैसी फॉर्म में जो जॉर्डन ब्लॉक बनाते हो तुम, तो वहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल जितने डिग्री का आएगा उसके अंदर उतने डिग्री का तो एक ब्लॉक पक्का होगा, और बाकी सारे ब्लॉक उस आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में, यदि तो 3 डिग्री का ब्लॉक होगा और उससे छोटा होगा, ठीक। तो मतलब एक 3 ऑर्डर का ब्लॉक तो पक्का होगा फॉर आइगन वैल्यू 3 के रिस्पेक्ट में। तो मैंने एक 3 ब्लॉक ले लिया और उसे ख़त्म हो गया, क्योंकि एक ही ब्लॉक बचा था, तो 1 1, ठीक है।
ए है जेसी फॉर्म फॉर द आइगन वैल्यू 3 के लिए। देखिए कितने नॉन जीरो एंट्री है, 3 और प्लस के 2 दैट इज 5। सो यहाँ पर जो आंसर आएगा देखिए द नॉन जीरो एंट्रीज इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स टी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द सब स्पेस W1 एंड W2 दिया है और फिर डायमेंशन पूछा है W1 प्लस के W2 के। देखिए सीधा सीधा W1 में जो है वो 1 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल दिया है। तो 3 इक्वेशन दिया है, सॉरी 3 वेरिएबल 1 इक्वेशन। तो इसका जो डायमेंशन इससे से तुम इम्प्लाई कर सकते हो इसका जो डायमेंशन होगा वो तो 2 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्री वेरिएबल आएगा वो 2 फ्री वेरिएबल आएगा और 1 वेरिएबल जो होगा और एक वेरिएबल जो होगा वो कांस्टेंट वेरिएबल होगा, है कि नहीं। तो 1 कांस्टेंट वेरिएबल और 2 फ्री वेरिएबल, और फ्री वेरिएबल ही कौन होता है यहाँ पर डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ W1 जो है वो है 2 और डायमेंशन ऑफ W2 ये भी 2, फिर डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इसका निकालो। तो W1 इंटरसेक्शन W2 कौन होता है, तो R3 का वो वेक्टर जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो x1 x2 x3 और दिस बिलोंग्स टू एक्चुअली R3, और R3 का वो वेक्टर जो इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो x1 माइनस के x2 माइनस के 2x3 इक्वल्स टू 0। तो फिर x1 माइनस के 3x2 माइनस के 2x3, सो दिस इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस टाइप का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा वो आएगा देखिए 1 माइनस 1 माइनस 2 और फिर 1 माइनस 3 एंड माइनस 2। सो ए एक्स इक्वल्स टू 0 इस टाइप का आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके अंदर देखिए इसको अगर रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालोगे तो 1 माइनस 1 2, फिर देखिए R2 माइनस R1 कर दोगे तो 0 माइनस के 2 फिर 0, फिर R2 को माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 1 माइनस 2 फिर 0 1 0, ये रो इक्विवेलेंट REF रो इक्विवेलेंट RREF आ गया। ठीक है, तो इसका रैंक जो आएगा मैट्रिक्स का वो तो 2 होगा पक्का। ठीक है, और नालिटी होगा कितना 1, और नालिटी क्या होता है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसके अंदर जो सॉल्यूशन स्पेस होगा उसके अंदर जो Li सॉल्यूशन आएगा, तो नंबर ऑफ Li सॉल्यूशन इन ए, और वही तो हमारा डायमेंशन होता है। और सॉल्यूशन स्पेस के अंदर जो Li फैक्टर होता है उस वाले सॉल्यूशन स्पेस का वही डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर R3 का x1 x2 वेक्टर डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 पूछा है। तो मतलब x इक्वल टू 0 जो सिस्टम था उसके अंदर जो Li सॉल्यूशन था तो वह है 1। तो फिर देखिए डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इसको निकालो। इसका जो फार्मूला था डायमेंशन ऑफ W1 प्लस के डायमेंशन ऑफ W2 प्लस सॉरी माइनस W1 डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, है कि नहीं। ठीक है, फिर देखिए डायमेंशन ऑफ W1 जो है वो 2 है, प्लस के 2 और माइनस के 1 दैट इज 4 माइनस के 1 दैट इज 3। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो था इसका आंसर आएगा डायमेंशन 3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स को ज़रा ध्यान दो। जो मैट्रिक्स है देखिए इसका जो A2 1 पोजीशन और 1 2 पोजीशन सेम है। देखिए 3F 3F यहाँ पर भी सेम है। तो मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखते ही पता चल जाएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर ABC दिया रियल नंबर्स, नॉन जीरो दिया है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए पूछा है। तो ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप एक रिजल्ट पे ध्यान दो, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, है कि नहीं। तो ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल, है कि नहीं। तो कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल होता है तो उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में आएगा, और उसका कॉन्वर्सली ट्रू है। अगर कोई मिनिमल पॉलिनोमियल जो आएगा वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में आता है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाता है। ठीक है, सो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में आएगा। ठीक है, तो मानो मिनिमल पॉलिनोमियल जो आया है वो इस टाइप का मैंने माना x माइनस के a फिर x माइनस b फिर x माइनस c इस टाइप का। तो इसका जो डिग्री होगा हर एक आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में देखिए
एक ब्लॉक आएगा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल में जितने ऑर्डर का होता है, सॉरी जितना डिग्री का होता है एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर एक एक ब्लॉक आएगा, ठीक है कि नहीं। अभी जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का। तो मानो ए बी सी, इसके अंदर से कोई भी एक आइगन वैल्यू हमारा लार्जेस्ट होगा। मान लिया ए, अगर कोई भी आइगन वैल्यू लार्जेस्ट होता है तो हर एक आइगन वैल्यू के लिए एक 1+1 की ब्लॉक आएगा, और ये जो ब्लॉक ए इंडिकेट करता है उस आइगन वैल्यू की जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो होगा उसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 ही होगा, तो इसका जो आंसर आएगा 1, ठीक है।